नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देश भर में होली का माहौल बन चुका है। रंग गुलाल वाली होली को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान की टोंक जिले में एक ऐसा गांव है जहां की होली सबसे खास होती है, क्योंकि होली के दिन इस गांव में सभी मर्दों को बाहर कर दिया जाता है और गांव में महिलाएं आजादी से होली खेलती हैं। टोंक के नगर गांव में हमारे संवाददाता पहुंचे हैं और इस परंपरा के बारे में लोगों से खास बातचीत भी की है। देखिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। रंगों के पर्व धुलंडी पर आप महिला, पुरुष और बच्चों को धमाल मचाते तो देखते ही आए हैं। लेकिन क्या आपने ऐसी किसी परंपरा के बारे में सुना है जहां धुलंडी के दिन पुरुषों को गांव निकाला दे दिया गया हो और वहां सिर्फ महिलाएं ही रंग खेलती हों? यानी कि ऐसी परंपरा जहां पुरुष को ना तो रंग खेलने का अधिकार है, ना ही महिलाओं को रंग खेलते देखने का। जी हाँ, ये परंपरा टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के नगर गांव में सैकड़ों सालों से चली आ रही है। यहाँ धुलंडी पर सभी पुरुष गांव से बाहर चले जाते हैं। ये एक सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। ये परंपरा राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है। उस वक्त महिलाओं को एक दिन के लिए पर्दा प्रथा से राहत दिलाने के लिए इस परंपरा को अपनाया गया था। इस मौके पर महिलाएं खुलकर त्योहार मनाती थीं और गांव की महिलाओं को पर्दा प्रथा से राहत मिलती थी। धुलंडी पर गांव की महिलाओं को होली खेलने की छूट रहती है। इस मौके पर महिलाओं में त्योहार को लेकर उत्साह देखने को मिलता है। महिलाएं अपनी जबान में कहती हैं कि धुलंडी के दिन कोई आदमी अगर आसपास गलती से भी दिख जाए तो उसकी खैर नहीं होती है, क्योंकि उस दिन चलता है गांव में महिलाओं का राज। आखिर कैसे खेलती हैं गांव में महिलाएं होली? हमारे सहयोगी ने बात की महिलाओं से। सुनिए नगर गांव की महिलाओं की जुबानी। नगर में खास होली होती है महिलाओं के लिए। बात करते हैं महिलाओं से कि आखिर जो है आज तो हम इस गांव में आ गए, लेकिन शायद दुल्हनडी के दिन अगर हम आए तो हमारा प्रवेश नहीं होगा। क्या परंपरा है, किस तरह होली मनाती है नगर गांव की महिलाएं? नगर पर खेले थे लुगाया माता जी आदमी माता चल जाओ थे गांव में लुगाए वाले खेले थे। मोटरसाइकिल वालों बिन रोक ले नकल बन दे आदो उछाड़ दे हुए रंग उछाड़ दे हुए गुलाल उछाड़ दे। को परेशानी वो लोग कोई समझ पाओ तो परेशानी हो लो ना तो वो कहीं दे जाओ लो 10-20 रुपए तो भाई होली रंग उछाड़ दे। और कोई मारा होती वो लोग जद्दे से वो तो मोटरसाइकिल चढ़ा जाता। फिर उनको काहे हो? आप को कहीं बताओ कहाँ भी का आदो उछाड़ दिया और गुलाल उछाड़ दिया और पानी उछाड़ दिया और तो कहीं जमा कर बड़े। अच्छा एक बात बताओ, जो आदमी पीसा न देवर, जो आदमी घुस जावे उनका कपड़ा तो साबुत चल जाओ जगह। हाँ कपड़ा पहले तो नचा होता कौन जबा देता पहली तो। अब आज की तो मैं करी न जाना श्यान का माँ की सास हो तो न जबा दे पहली का तो न जबा दे माँ की सास। आप यहाँ की बहू हैं। हाँ। जब नगर शादी हुई और पहली होली देखी, वो होली कैसी? शादी को 35 साल हो गए। मेरा नाम इंदिरा साहू है, लेकिन ये बता रहे हैं कई वर्षों से ये परंपरा चल रही है। यहाँ 9:30 से लेकर 10 बजे के बीच में यहाँ चंग बजता माता जी के यहाँ पे मंदिर के बाद। फिर आदमी जेंट्स सब माता जी को चले जाते हैं और लेडीज यहाँ पे उसी दिन उनको चांस मिलता है। वो पेंट शर्ट भी पहन लेती है, वो सलवार सूट भी पहनती है, फिर वो कड़ाव भर के रंग भी डालती है, कोड़े भी मारती है। ये सारी परंपरा यहाँ पे है और यहाँ जैसे झुंड बन के और जगह जगह नाच गाना करते हैं, हम चंग गाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। इंदिरा जी, महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए ये गांव में एक अच्छी परंपरा के रूप में देखा जा रहा है कि महिलाएं जो है उस दिन जो है अपने रंग में रंगी होती है। वो नजारा जो है उसमें कुछ खास नजारा जो याद आता हो? खास नजारा सर देखने को इतना गजब मिलता है, मतलब देखते रह जाओगे। ये होली मतलब राजस्थान में नहीं, कहीं भारत में नहीं मिलेगी जो हमारे नगर में मनाई जाती है। पूरे भारत में नहीं मिलेगा ये चांस। और इतनी गजब से खेलते हैं, मतलब नाच गाने करते हैं, गहने पहनती है औरतें। ये नहीं सोचती वो रंग में भर रहे हैं, गहने भी हो जाए चाहे नए कपड़े भी हो जाए, लेकिन अच्छी तरह से यहाँ होली मनाते हैं। अगर जेंट्स कोई आ जाता है तो उसके साथ मारपीट भी करती है,
गाली गलौज भी करती है, और मोटरसाइकिल है तो उसको खींच के भी डाल देती, गिर जाए तो गिर जाए, वो कोई गम नहीं है। लेकिन 5 साल के बच्चे के बाद 5 साल से जो बड़ा बच्चा है ना, उसको गांव में नहीं रहने देती औरतें यहाँ पे। ये मतलब कई वर्षों से ये परंपरा चल रही है यहाँ पे। टोंक जिले की अजमेर सीमा पर मौजूद नगर गांव में कभी राजघरानों का राज हुआ करता था। यहाँ सभी जाति के लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव के युवा बताते हैं कि गांव में वैसे तो फागुन के पूरे महीने चंग की थाप पर होली खेलने का रिवाज है और इस परंपरा को इस गांव में आज भी जिंदा रखा हुआ है। लेकिन धुलंडी के दिन पुरुषों को सुबह सुबह ही गांव छोड़ना पड़ता है और वो सभी गांव छोड़कर गांव से 3 किलोमीटर दूर जाकर चामुंडा मंदिर में होली मनाते हैं। गांव में महिलाएं आजादी के साथ होली खेलती हैं और अलग अलग वेशभूषा में अपने अंदाज में होली मनाती हैं। आपके जमाने में क्या होता था? सर माता जी तो आदमी गाड़ियां काटे सर, गुप्ता काटे सर, अडर लुगाया नागी हो सर, काईचा जो सर ऊंचा मौसम सर डाका था समाचारी यहाँ देख ले, कोई पानी ले रहा तो बिगा बेवड़ा ने पटका दे। हम जब से ससुराल आए थे नहीं यहाँ नगर, जब से मैं हम यही देख रहे हैं जैसे होली मना दे रहे हैं। आदमी तो माता जी के चल जाते हैं और हम औरतें यहाँ ऐसी धूमधाम करते हैं बहुत मजे से। और जो भी कोई भी आदमी आ जाते हैं तो उनके सिम मट्टी कर करते हैं, बहुत जोरदार। आप भी बहू लग रही हैं, पहली होली जब खेली इस तरह तो कभी सोचा था कि ससुराल में इस तरह की होली देखने को मिलेगी? पहले नहीं सोचा था, अन्य के बाद बहुत अच्छी होली खेलते हैं यहाँ पे। अच्छा लगा। अपने पीहर में बताया कि यहाँ की होली अच्छी है? हाँ बताया था ना सर, पीर भी बता देती है। हाँ सभी को। हाँ पीहर वाले भी नहीं आते होंगे कि होली के दिन तो नहीं चलना है यहाँ पर? हाँ नहीं आते, एक बार आ गए थे मेरे जीजाजी जो अब नाम ही नहीं लेते हैं वो। गांव में चली आ रही इस अनूठी परंपरा के तहत वहां गढ़ के सामने स्थित चौक में रंग भरा कड़ाव रख दिया जाता है और फिर सभी महिलाएं एक दूसरे को खुलकर रंग लगाती हैं। प्रातः लगभग 11 बजे प्रारंभ होने वाला रंगों का ये धमाल लगभग 2 बजे तक ऐसे ही चलता है और महिलाएं एक दूसरे को रंगों से सराबोर करने से नहीं चूकती। ग्रामीण ये भी बताते हैं कि इस दौरान अगर कोई पुरुष गांव में आ जाता है तो महिलाएं न सिर्फ उसकी कोड़ों से जमकर पिटाई करती हैं, बल्कि गांव से बाहर निकालकर ही दम लेती हैं। नगर की होली की एक और खूबी है, वो ये कि यहाँ पर धर्म और जातियों के बंधन से परे हटकर सभी महिलाएं धुलंडी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बातों के अनुसार यहाँ के तत्कालीन ठेकेदार ने महिलाएं आजादी से रंग खेल सके इसे लेकर ये परंपरा शुरू की थी, जो आज भी जारी है। लेकिन इस परंपरा के पीछे क्या कोई और कहानी या घटना है, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। टोंक जिले के नगर गांव में धुलंडी के दिन नगर गांव में पुरुषों को गांव निकाला दिया जाता है। उस दिन किसी भी पुरुष को गांव में नहीं रहने दिया जाता है। गांव में ये परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। धुलंडी के दिन गांव के चौक पर सिर्फ महिलाएं होली खेलती हैं, जिसमें उड़ते हैं मस्ती के रंग और होता है जमकर महिलाओं का हुड़दंग। सदियों से ही ये परंपरा चली आ रही है और हम तो बचपन से ही देख रहे हैं और हमारे जो बुजुर्ग थे, चाहे वो 100 साल के थे, तो उनके पहले वालों की भी स्टोरी वो भी यही बताते थे कि ये तो सदियों से चला आ रहा है। और इस दिन धुलंडी के दिन महिलाएं यहाँ रहती है गांव में और वो अपनी स्वतंत्रता से यहाँ पर चौपाल करती है घरों घरों में, जहाँ जिनके यहाँ डेथ हो जाती थी पहले, मतलब 1 साल में अंदर, तो उनके घर जाकर के उनसे खैर खबर लेती हैं। आपने जब से होश संभाला है तो किस तरह की होली है, किस तरह का इस गांव का इतिहास है, क्या सुनने को मिला है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि गांव से बाहर जाकर होली मनानी पड़ रही है? जागीरदारी का टाइम हुई या प्रथा चाल रही है कि राजपूता की औरतां ने गांव की औरतों को मिलवा के लिए वो टाइम निश्चित हो रहा है। जो होली का दूसरे दुल्हन की मनावट है और गांव की लुगाइयाँ सब अडरावड़ा जाली और राजपूता की लुगाइयाँ से सब इकट्ठी हो और वहाँ बातचीत कर ली, मिल जुले ली और वे गाँव की लुगाइयाँ से मजाक कर और एक तरह नाटक ड्रामो करे जान कर पूरा खुशी कर दे जेड गाँव के मायने। यहाँ से 10 बजे ढोल और चंग के साथ में गांव के बाहर जाके कम से कम बाहर निकलने में 3-4 घंटे का टाइम लगता है। सब आपस में रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, होली खेलते हैं। फिर उसके बाद वहाँ मेले में जाते हैं। मेले में सबके अलग अलग वो बना रखे हैं, ये लक्षकारों का है, ये जैनियों का है, ये गुजरों का है, सबका अलग अलग मठ बना रखे हैं। वहाँ बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। कुछ नई पीढ़ी आने की वजह से इसमें रुकावट बन रही है, बाकी वो ही चल रहा है कि हाँ यहाँ पे महिलाओं का राज रहता है और महिला उस दिन चाहे बहन बेटी है चाहे बहू है,
सब एक दूसरे के घर जाके बढ़िया प्रेम से एक दूसरे की सुख दुख की बात अपनी करती है और एक दूसरे से जो मिलजुल कर रहने का भरसक प्रयास करती है। चली आ रही परंपरा के अनुसार धुलंडी के दिन सुबह 8 बजे चंग और ढोल की थाप के साथ महिलाएं गाना बजाना शुरू करती हैं। पारंपरिक होली के गीतों पर नृत्य करती हैं। महिलाएं गांव-गांव के पुरुषों को वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर बाहर कर देती हैं। दूर पहाड़ी पर स्थित है चामुंडा माता का मंदिर। उसी मंदिर तक मर्दों को खदेड़कर महिलाएं भगा देती हैं। गांव के सभी पुरुष वहां मंदिर में अपने अपने समाज की बैठकें करते हैं। गांव से बाहर गए पुरुष लगभग 3 से 4 बजे के बीच उस समय लौटते हैं जब महिलाएं रंग खेलकर पूरी तरह से निपट जाती हैं और अपने घरों को लौट जाती हैं। चली आ रही परंपरा के अनुसार यहाँ सिर्फ वही पुरुष रह सकता है जो या तो वृद्ध हो या फिर बीमार हो, लेकिन यहाँ रहने पर भी उसका घर से बाहर आना और रंग खेलना पूरी तरह से वर्जित रहता है। महिलाएं बताती हैं कि छोटे बच्चे भी गांव में रह सकते हैं और उनके साथ रंगों की मस्ती में शामिल हो सकते हैं। महिलाओं के ऐसे होली खेलने, मर्दों को गांव से बाहर करने की ये प्रथा सालों से चली आ रही है। इस परंपरा का निर्वाह अभी भी होता है और एक तरह से ये महिलाओं को अपनी आजादी मनाने का एक मौका देती है। इस प्रकार की परंपराएं न सिर्फ मजेदार हैं, बल्कि सांकेतिक रूप से ये महिलाओं को परंपरा की बेड़ियों से आजाद करने का एक उदाहरण भी है। नगर में महिला स्वतंत्र रूप से होली खेलती है, मतलब उनको एक ही पता है, आज का दिन हमारा एक राज है। नगर में महिला का राज है। अगर पुरुष भाई देव आ भी जाए और दरगाहों के भी आ जाए ना, तो उनकी साथ जबरदस्ती मतलब बुरा होली का हुड़दंग जो है महिलाएं भी महिलाएं बहुत जबरदस्त खेलती हैं होली। आपको कभी लगता है कि जब ये कहानी सुनाई जाती है तो कैसा लगता है कि कैसी होली होती होगी गाँव में? बहुत अच्छा लगता है। हमारे मतलब पुराने जमाने के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे हमारे दादा परदादा कैसे होली खेलते थे, कैसे बारे में करते थे, बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ के पुजारी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समूह जी। यहाँ धुलंडी पर जो है आसपास के मंदिरों में लोग कम आदमी नजर आते हैं, लेकिन यहाँ मेला लगता है। उस मेले का नजारा कैसा होता है? देखो साहब, मैं माता जी पुजारी हूँ। मैं सुबह का घर से, हम छोटे से मोटे बूढ़े बचकर यहाँ आ जाते हैं। हमारे औरतें घर रहती है और हम पूरे परिवार यहाँ माता जी की सेवा करने के लिए आ जाते हैं मेले के दिन। और जो हमारी मेला है ना, वो घर में होली खेलती है। यहाँ माता जी की एक भी मेला नहीं आती है और हम माता जी पुजारी है, सुबह में हम सेवा करने के लिए आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम त्योहारों की बात करें तो महिलाओं के लिए खास होती है नगर गांव की होली, जहां पुरुष इस मंदिर पर आकर श्रद्धा की होली खेलते हैं। वहीं नगर में महिलाओं का राज होता है और उनके अपने रंग होते हैं होली में। उनकी स्वतंत्रता का एक अलग रंग है। वो हर्ष उल्लास के साथ ही होली का हुड़दंग करती नजर आती है और अपनी होली को खास बनाती है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, नगर गांव टोंक।